नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर मुख्य अतिथि के रूप में कुंदन सिंह, श्रीनिवास, अनिल जायसवाल, पुष्पेंद्र कुमार, जयराम सम्मिलित थे। सबसे पहले सैनिक चौराहे पर लगाए गए सैनिक के स्टैच्यू पर पुष्पित और माल्यार्पण करते हुए ढोल नगाड़े के साथ मुख्य अतिथि के नेतृत्व अरविंद भूषण के माध्यम से ऑफिस तक ले जाया गया। सबसे पहले पूर्वांचल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उसके बाद डायरेक्टर ने अपनी बात रखते हुए हर युग के साथ साथ हुनर के लिए नौकरी जरूरी है उसके लिए है, जिसमें प्रतिभा खोज एवं निश्चय अकादमी के निदेशक अरविंद भूषण सर संबल अपनाले जिला स्तरीय प्रतिभा खोज के माध्यम से कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चों को हर वर्ष परीक्षा कराकर नौकरी देने, पुरस्कार देने का काम करते हैं एवं उत्साह आवर्धन करते हैं। साथ में मुख्य अतिथि के रूप में कुंदन सिंह जी अपनी बात रखते हुए बताया कि शिक्षा ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। बोतल का पानी अगर पिए तो समाप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षा को जितना बढ़ाया जाए वह बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं हो सकती। सभी लोगों का आभार धन्यवाद करते हुए अरविंद भूषण जी अपनी बातों को रखते हुए बताया कि यह संघर्ष नहीं, एक आंदोलन है। शिक्षा की ज्योति हर घर में जलाना है, जिसमें गाजीपुर, बलिया, मऊ जिले से अध्यापक बच्चे पहुंचे और इस सभी योजना का सालाना भरते हुए आगे की रणनीति तय की। सभा का संबोधन में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। रजत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतिभा खोज में आए सर, ये इंस्टीट्यूट में आके आज आपका ओपनिंग था सर, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मेरे सभी भाई तुल्य और जितने भी मेरा स्वागत किए सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मैं सोनभद्र की धरती से हूँ, रेणुकूट सोनभद्र, और इस योजना को लेकर के मैं और मेरी टीम और अरविंद जी काफ़ी समय पहले हम लोग इस योजना को बैठ करके समझ रहे थे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जीवन में एक चीज़ हमेशा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, पानी रहता है उसे आप पी जाओगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना कि आजीवन चलता रहेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है। और गाजीपुर प्रतिभा खोज में हम लोग जो चीज़ों को लेकर के चले हैं, जैसा कि विगत 5 महीने से 6 महीने से 4 महीने पहले से हम लोग की हर चीज़ों पे जो बात होती है, तो हर घर में हमें शिक्षा को लेकर के जाना है। बस मैं यही समझता हूँ कि अगर शिक्षा हमें मिल गया सही से तो समझिए कि सब कुछ मिल गया। पैसा भी आपके पास रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके जाने के बाद आपका पुत्र, उसके जाने के बाद उसका पुत्र, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आजीवन चलेगा, लेकिन बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि धरती पे एक ही नाम सत्य है, रात में जब शाम को होता है तो सुबह का पता नहीं रहता है, तो एक ही चीज़ हमेशा सत्य है सर, वो है राम का नाम। तो हम लोग जो चल रहे हैं बिल्कुल शिक्षा को लेके चल रहे हैं, और अंततः तक इतनी लड़ाई लड़ेंगे कि शिक्षा को नंबर 1 पे लाना है, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं तो शिक्षा को भूल गए हैं। भाई पढ़ेगा तभी तो विकास करेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं तो विकास कहाँ से करेगा। तो शिक्षा हम लोग का बेस्ट है, और उसी के लिए मैं गाजीपुर प्रतिभा खोज की तैयारी अरविंद जी के माध्यम से कर रहा हूँ। और एक चलते चलते एक छोटी सी मैं बात बोल दूँ कि अरविंद जी वो शख्स हैं कि जिनका एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को छोड़ के 20 दिन तक वो कंटिन्यू दिल्ली में रहे हैं, उस छोटे बच्चे को छोड़ करके, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मैं वो चीज़ को जब देखा तो मैं उनके में एक जोश और उमंग देखा शिक्षा को लेकर के। और आज अगर आप सभी लोग का, मीडिया भाई लोग का, जितने भी बाहर खड़े हैं, अगर सभी लोग का साथ हमें मिलेगा तो हम लोग शिक्षा को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। इस इंस्टीट्यूट में आप असहाय लोगों की भी मदद करते हैं? बिल्कुल, जैसे निःशुल्क फीस, बिल्कुल, जो गरीब हो तबके हों। हाँ बिल्कुल, लेकिन सभी का एक पॉइंट रहता है कि बच्चा को देखा जाता है कि बच्चे किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा, सपोज इन्हीं का बच्चा आ गया, पहले देखेंगे कि बच्चे को शिक्षा में रुचि है कि नहीं। पता चला कि उसे डांस में रुचि है तो उसे अलग कलाकार के पास भेजेंगे ना, उसे सिर्फ डांस सिखाएगा। बच्चे को अगर टेक्निकल में रुचि है तो मैं उसे टेक्निकल
चीजों के पास भेजूंगा। जी। बच्चे को अगर खेल कूद में है तो बच्चे को मैं खेल कूद में भेजूंगा, क्योंकि सभी लोग की शिक्षा एक अलग अलग तरीके से है। जी जी किसी की रुचि रहती है खेलने में, किसी की रुचि रहती है मारपीट करने में। तो बच्चे को उस प्रकार एक शिक्षक ही ढालता है, क्योंकि माता पिता उन्हें जन्म दे देते हैं और एक शिक्षक के हवाले कर देते हैं। अगर अरविंद जी जैसे शिक्षक मिल गए तो समझिए कि बच्चा पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी और विकास भी करेगा। अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमसे जो भी हो सकेगा मैं वो प्रयास करूंगा बच्चों के भविष्य के लिए। जो भी बन पड़ेगा लड़ूंगा, बातें उठाऊंगा और जो भी होगा करूंगा। जो वादा मैं आप लोग के सामने आज कर रहा हूँ वो वादा मैं कल भी करूंगा, लेकिन वो बच्चे के ऊपर निर्भर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, वो मारपीट में जा रहा है। वो बच्चा खेलने में रुचि है तो मैं उसे उठा के नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा में फिट कर दूंगा कि हाँ भैया अब तू यहाँ रह। तो ये सारे इंस्टीट्यूट, सारे मतलब शाखाएं सारे जिलों में हैं। धीरे धीरे हम लोग आप लोग के माध्यम से, देखिए मैं एक और बात कहता हूँ, मीडिया सच भी दिखाती है, मीडिया झूठ भी दिखाती है। मीडिया के ऊपर है कि हमारी आवाज़ आप कहाँ तक पहुँचाते हैं। मैं तो यहाँ बोल के चला जाऊँगा, आप लोग के अंदर कितना वो है मीडिया, क्योंकि घर की बात अगर मैं अपने पिता से बोलूँगा तो ही तो वो समझ पाएंगे। तो मेरा पिता कौन है अभी? मीडिया। तो मीडिया ही मुझे वहाँ तक लेके जाएगी, तभी तो बच्चों के लिए लड़ूंगा मैं तो नहीं लड़ पाऊँगा। उन लोगों के भविष्य के लिए, लोग उनके भविष्य को खेल रहे हैं और आते हैं बोलते हैं विकास। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ेगा तो ही विकास होगा, नहीं पढ़ेगा कोई विकास नहीं होगा। वो अंत में गाड़ी पकड़ेगा और ड्राइवर बन के दौड़ता रहेगा और जीवन वहीं खत्म हो जाएगा 2 रुपए की जिंदगी में। दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा होगा, माता पिता परेशान, घर द्वार टूट जाएगा और वो आत्महत्या तक चला जाएगा। हम लोग का एक ही अहम है और आप लोग वादा करो कि उसे दूर तक लेकर के जाओगे। ठीक है, नमस्कार।